जादू सिर्फ एक विद्या नहीं, एक जिंदा शक्ति है जो हर बलि के साथ और गहरी होती चली जाती है। कुछ आत्माएं वक्त से नहीं, मकसद से बनती हैं, और जब तक वो मकसद पूरा ना हो जाए वो हर जिस्म में जाग सकती हैं। शैतानी ताकत को जलाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ वक्त के अंदर बंद किया जा सकता है, और वो भी कुछ देर के लिए। 6 महीने बाद कबीर अपने परिवार के साथ नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था। गौती ने नए घर को सजाना शुरू कर दिया और ध्रुव स्कूल जाने लगा। लेकिन जानकी वो चुप थी, घूरती रहती थी जैसे किसी की आखिरी याद उसके जहन में अब भी जिंदा हो। उसे अक्सर एक ही सपना आता था, एक लाल चेहरा, एक जली हुई आत्मा, और कभी अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचती रहती, और इतनी ज़ोर से खुरचती कि उसके नाखूनों से खून निकलने लग जाता था। और कभी अजीब सी हंसी हंसती, कभी कभार तो कीड़े मकोड़े खाने लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी, खून की लाली। ध्रुव अपने कमरे में गेम खेल रहा था, हेडफोन लगाकर। तभी उसके पीछे जानकी आई। उसकी आंखें लाल थीं। जानकी ने एक गुलदान उठाया और जोर से ध्रुव के सर पे दे मारा। वो तड़प रहा था दर्द से, और जानकी उसको देख के मुस्कुरा रही थी। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कबीर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसने जानकी की तरफ देखा तो जानकी खिड़की में बैठी उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, और अगले ही लम्हे जानकी ने वहाँ से छलांग लगा दी। कबीर उसी अग्नि के चक्रे में गया जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जानकी अब पूरी तरह मनराज के कब्जे में थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। अचानक से वो हवा में उड़ती है और अपने भयानक शक्ल से अपने बाप को डराने लगती है, और फिर अगले ही लम्हे वो कबीर पर हमला कर देती है और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर देती है। जानकी वापस अपने रूप में आ जाती है, लेकिन क्या कबीर मर गया या अभी कहानी बाकी है? यकीनन आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टोरी बनाना और फिर उसको एनिमेट करना, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो काइंडली आप लोगों का एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप अगली कौन सी स्टोरी देखना चाहते हैं।